Good morning, students. Today we'll start a new chapter, that is the chemical bonding and molecular structure. Okay, so that in this chapter we'll discuss about that bond. Chemical bond क्या होता है? एक फोर्स जो दो एटम को होल्ड करती है, दैट इज कॉल्ड द केमिकल बॉन्ड. H2 है, O2 है, तो एक बॉन्ड जो दो एटम को होल्ड करेगा उसको केमिकल बॉन्ड दिया गया. अब वो एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं? वाई डू एटम्स कंबाइन? ठीक है, वाई डू एटम्स कंबाइन? ठीक है, एटम कंबाइन करने का उसने रीज़न बताया स्पेशली कि हर स्पीशीज चाहती है कि उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए. ठीक है ना. वी हैव अ नोबल गैसेज हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडन. सभी के वैलेंस शेल में 8 एक्सेप्ट हीलियम. तो नियन 28, दैट इज आर्गन 288, क्रिप्टन दैट इज 218, 28, 18, 8. ठीक है, तो मेन थिंग इज दैट सभी के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है. तो जितने भी बॉन्ड्स हैं, जितने भी बॉन्ड बनते हैं, जितनी भी स्पीशीज हमारे केमिकल बॉन्ड फॉर्म करती हैं, उनका मेन मोटिव होता है कि उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं. वी हैव डिस्कस दैट इन 10th क्लास. आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, सोडियम क्लोराइड किया हमने अपना. सोडियम के वैलेंस शेल में 281 एक इलेक्ट्रॉन है. क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लूज करता है. इसके पास 287 थे, एंड आफ्टर द बॉन्ड लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड ए पॉजिटिव एंड Cl in this way to form the negative. तो that is 28 and that is the 288, right? तो in this way एक इसने रिजेंबल किया नियन से और इसने रिजेंबल किया आर्गन से. दैट इज कॉल्ड द आयनिक बॉन्ड. कोवलेंट बॉन्ड के केस में लेके चलते हैं तो कार्बन का लुईस सिंबल अराउंड वी हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, दैट इज 2-4 कॉन्फिगरेशन एंड 4 हाइड्रोजन्स आर कमिंग नाउ, राइट. एंड इन दिस वे ये आपके 4 हाइड्रोजन अटैच होते हैं. ठीक है, and to form that is called sharing of electron, that is called the covalent bond, right? In this way, so we can say that we can observe that कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 4 4 उसने हाइड्रोजन के शेयर किए, देन बिकम्स 2 8. तो दैट ए वे टू फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड. तो सबने क्या किया, किसी तरह अपना ऑक्टेट कंप्लीट, तभी एटम्स कंबाइन करते हैं जी, राइट. इन दिस वे वी कैन ऑब्जर्व दैट मेन थिंग इज दैट जो बॉन्ड हमारा फॉर्म हो रहा है टू शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है. एंड किसी तरह क्या किया हमने, अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया. दैट बॉन्ड इज कॉल्ड द कोवलेंट बॉन्ड. एंड आफ्टर दैट मूव टू द लुईस सिंबल की वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो 4 डॉट लगा दिए. एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो 3 डॉट लगा दिए. तो दैट इज कॉल्ड द लुईस सिंबल और इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल. एंड फॉर्मेशन यू नो दैट कैसे फॉर्म होता है जी, आयनिक बॉन्ड. इन द सेम प्रोसेस वी हैव डिस्कस्ड दैट द 10th क्लास. आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन जो होती है, मेन थिंग इज दैट कि एक यहाँ पर वर्ड आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होता है. आयनिक बॉन्ड का अनदर नेम हमारे पास इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है जी. ठीक है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. एंड यहाँ से वर्ड क्या कहता है, इलेक्ट्रोवेलेंसी. इलेक्ट्रोवेलेंसी वर्ड शोज दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बाय एन एलिमेंट. सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक क्लोरीन ने एक गेन कर लिया. ठीक है ना. मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो एक क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन आएगा. सो दैट इलेक्ट्रोवेलेंसी ऑफ MgCl2 मैग्नीशियम की 2 है, क्लोरीन की 1 है, सोडियम में 1 है, क्लोरीन की 1 है. तो जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज और गेन होता है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोवेलेंसी. अगेन यहाँ पर एक और टर्म है, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर. एंड व्हाट वाज दैट कोऑर्डिनेशन नंबर? हाँ जी, नंबर ऑफ एटम्स सराउंडेड बाय, इन सिंपल लैंग्वेज में नंबर ऑफ एटम्स टचिंग टू ए गिवन स्फीयर. कह सकते हैं कि आयनिक सॉलिड के अंदर, जैसे मैं Na का एग्जांपल लेता हूँ, सॉलिड स्टेट वी डिस्कस इन +2. तो एक सोडियम को 6 क्लोरीन सराउंड करते हैं, एक क्लोरीन को 6 सोडियम सराउंड करते हैं. तो दैट इज अ कोऑर्डिनेशन ऑफ NaCl. 6:6 होता है. तो सिंपल लैंग्वेज में आयनिक कंपाउंड में हम कोऑर्डिनेशन नंबर टर्म असाइन करते हैं कि कितने कैटायन को कितने एनायन सराउंड करते हैं. आफ्टर दैट कि किन फैक्टर्स पे आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन डिपेंड करती है, फैक्टर्स इफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड. तो मेनली 3 फैक्टर लेके चलता है. दैट इज द एक आयनाइजेशन एंथैल्पी है आपकी. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, एक थर्ड वन दैट इज लैटिस एंथैल्पी है. ठीक है, दैट इज द so we have a major 3 factors are the lattice enthalpy, electron enthalpy and the lattice enthalpy, ionization enthalpy. 3 factors हैं. ionization enthalpy, energy required to move the electron, we have discussed in 3rd chapter. तो for the formation of ionic bond, ionization enthalpy कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज वाला अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए. लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ने कैटायन बनाया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ने अनायन बनाया. दोनों जब ज्वाइन होते हैं तो एक कंपाउंड बनता है. इस प्रोसेस में एक एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड द लैटिस एंथैल्पी.
तो इसका अमाउंट भी, ये रिलीज़ वाला अमाउंट है तो रिलीज़ वाला अमाउंट भी क्या ज़्यादा, मतलब अगर नेट रिजल्ट निकालें हम अपना, सो दैट इफ़ यू वांट टू फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, तो लेटिस मतलब सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड लेटिस एंथैल्पी should be greater than the ionization enthalpy, then the ionic bond will be formed, otherwise ionic bond form नहीं होगा. That is a story for the concerning to the ionic bond, right? And आगे वर्ड लेके चले हम अपना स्पेशली कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड की करेक्टरिस्टिक्स में बात आती है. सो दैट देन वी कैन से दैट कि सॉलिड होते हैं जी हमारे पास, मोस्टली इनकी फिजिकल स्टेट सॉलिड हैं एंड प्रॉपर क्रिस्टलाइंस. टू टाइप ऑफ सॉलिड होते हैं, अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन होते हैं जी हमारे पास. मेनली क्रिस्टलाइन में एग्जिस्ट करते हैं, प्रॉपर मैनर में अरेंज होते हैं पार्टिकल्स हमारे पास. ठीक है, नेचुरल बात है कि प्रॉपर मैनर में अरेंज है तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा. सोलिबिलिटी की जब बात आती है, सोलिबिलिटी कि डिजोल्व करने पर मतलब मीन आयनिक कंपाउंड डिजोल्व इनटू द वाटर. वाई आयनिक कंपाउंड डिजोल्व इनटू द वाटर, क्यों वो आयनिक कंपाउंड में डिजोल्व होते हैं? बिकॉज सिंपल एक बॉन्ड रूल है हमारे पास, लाइक डिजोल्व लाइक. ठीक है ना, आयनिक वाले आयनिक में और कोवलेंट वाले कोवलेंट में डिजोल्व होंगे. सो दैट दीज आर द आयनिक कंपाउंड, वाटर विल स्प्लिट अप इनटू आयंस एंड दैट्स आयनिक कंपाउंड नेचर मैच करके डिजोल्व हो जाते हैं. जबकि कोवलेंट कंपाउंड जो हैं वो वाटर में डिजोल्व नहीं करते बिकॉज उनकी नेचर मैच नहीं करती. एंड फिफ्थ में अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं, वी नो दैट 10th में भी एक्टिविटी थी कि आयनिक कंपाउंड जो है उनमें से करंट फ्लो कर जाता है, बल्ब ग्लो करता है, दूसरे में से नहीं करता. तो इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आयनिक कंपाउंड. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं जी हम अपना, दैट इज द कोवलेंट बॉन्ड. एंड दैट इज वी नो दैट यहाँ से वर्ड आता है जी हमारे पास कोवेलेंसी एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो वर्ड हम असाइन करते हैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग. एंड वी नो वेरी वेल कार्बन का लुईस सिंबल, दिस में 4 डॉट्स आर देयर. हाइड्रोजन इन दिस पे बॉन्ड बनाता है. एंड व्हाट इज कोवेलेंसी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय एन एलिमेंट. कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो कार्बन के कोवेलेंसी 4 है. हाइड्रोजन ने 1 किया तो कोवेलेंसी हाइड्रोजन के 1. एंड फिर इसके बाद इसके कंसर्निंग लुईस स्ट्रक्चर आते हैं जी हमारे पास. ठीक है, तो लुईस स्ट्रक्चर जब हम बात करते हैं, वी हैव ड्रॉन द लिटिल बिट इन द 10th क्लास आल्सो. तो मेन थिंग इज दैट सबने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है. H2 का अगर लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं इन दिस वे कि हाइड्रोजन के पास वैलेंशियल में 1 है, ऑक्सीजन के पास वैलेंशियल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दिस वन 1 हाइड्रोजन के दिस पे. तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट होता है. ठीक है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है इन दिस वे, राइट. तो मेन थिंग लुईस स्ट्रक्चर इन आवर सिलेबस वी विल ड्रॉ दैट. ठीक है, लिटिल बिट रूल्स आर देयर कि कैसे ड्रॉ करते हैं कि जो भी स्पीशीज दी जाती हैं, सपोज दैट आई एम कंसिडरिंग दैट कि HCl कहा गया कि ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ HCl, हाइड्रोजन साइनाइड का बनाइए, लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए. तो फर्स्टली वी विल प्रेडिक्ट दैट कि इसमें से लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है. तो कार्बन इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसको सेंटर में रखा जाता है. नाइट्रोजन को बाहर रख दिया गया. दैट वाज द रूल. टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालें तो हाइड्रोजन का 1, कार्बन के 4, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, टोटल 10 हो जाते हैं. 10 इलेक्ट्रॉन को हमने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सबका ऑक्टेट और डुप्लेट, हाइड्रोजन का डुप्लेट और सब स्पीशीज का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए. तो हाइड्रोजन का 1, जिससे कार्बन के पास 4 रहते हैं हमारे पास, दिस एंड दिस. एंड नाइट्रोजन के पास 5 हैं, 1 2 3 4 5. इन दिस वे वी कैन ऑब्जर्व दैट हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट किया, कार्बन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया एंड नाइट्रोजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया. दैट इज वे टू ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ द स्पीशीज. अगर नेगेटिव और पॉजिटिव स्पीशीज हैं तो विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को रिलीज और गेन किया जाएगा, राइट. दैट इज वे. ठीक है ना. तो अगेन एक अनदर वे पिक्चर ड्रॉ करता हूँ. वी स्ट्रक्चर दैट इज द कार्बोनेट आयन, CO2 नेगेटिव. कार्बन को सेंटर में रखा गया, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव था. 3 ऑक्सीजन के सराउंडिंग में रख दिए गए, दैट इज वे. एंड ऑक्सीजन के वैलेंशियल में इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. कार्बन के पास 4 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा सेंट्रल एलिमेंट को दिए जाएंगे. तो ये एक वो इलेक्ट्रॉन जो उसने गेन किया, एक वो इलेक्ट्रॉन जो उसने गेन किया, एक तरफ उसने डबल बॉन्ड बनाता है. ऑक्सीजन आकर इन दिस वे जैसे वो अटैच होगा, अपना इलेक्ट्रॉन कोई शेयर नहीं करेगा, जिससे भी दोनों का इन दिस वे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास. कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, दिस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है जी हमारे पास, एंड ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, एंड दिस वे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ. तो दैट इज पिक्चर ऑफ द कार्बोनेट एंड लुईस स्ट्रक्चर का कार्बोनेट का. तो इन दिस वे वी हैव ड्रॉन दैट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स. ठीक है, एंड देन कंसर्निंग द लास्ट टॉपिक दैट इज द फॉर्मल चार्ज. हम स्पीशीज का कैसे निकालते हैं कि जो भी फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम
इन मॉलिक्यूल, ठीक है। कि जो जैसे ओजोन लिखा है मैंने अपना, इसमें 3 ऑक्सीजन है, तीनों ऑक्सीजन पे कहते हैं कि 3 ऑक्सीजन है। अगर लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ जिस पर दैट इज लुईस स्ट्रक्चर ऑफ द स्पीशीज, ठीक है। तो अब इसमें 3 ऑक्सीजन पर तीनों पे चार्ज, एक पे 0 है, एक पे -1 है, एक पे +1 है। तो वो फॉर्मल चार्ज हम कैसे निकालें, ठीक है ना। तो फॉर्मल चार्ज को मैं FC से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फार्मूला होता है V - L - half S. In this way we can find out the formal charge, and V stand for valence electron free atom, L stand for lone pair, S stand for shared paired electron. तो अगर पहले ऑक्सीजन की बात करता हूँ तो पहले ऑक्सीजन के पास अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री एटम में 6 हैं, लोन पेयर चेक करें तो 1 2 3 4, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 4 हुए। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हुए, 1 2 3 4, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हुए। 2 2 4, 6 - 6 वी कैन से दैट 0 इज द फॉर्मल चार्ज ऑन दिस स्पीशीज, ठीक है। एंड सेकंड पे चलता हूँ, फॉर्मल चार्ज ऑन सेकंड, दैट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 अगेन, एंड सेकंड के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन जस्ट 2 हैं, एंड शेयर इलेक्ट्रॉन लेके चलें तो 4 इधर 2 इधर, वो 6 आए, 2 3 6, 6 - 5 दैट इज ए +1। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर +1 चार्ज आता है, ठीक है। एंड थर्ड वन के ऊपर अगर बात करते हैं तो दैट इज अगेन 6 माइनस लोन इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, वी कैन से दैट अगेन 6 हैं, 6 - 6 -हाफ, शेयर इलेक्ट्रॉन जस्ट 2 हैं, दैट इज 2 1 2, 6 - 7 दैट इज -1. So that is the story, that in this way you can calculate the formal charge in our syllabus, ठीक है। and further we'll discuss later on. Thank you.